आपका आशीर्वाद लेकर इस खेला का प्रारंभ करते हैं। करिए। क्या अभी मजा आएगा ना भिड़ो। नहीं तो आपका चैनल तो कभी जन सरोकारों के मुद्दे पे कभी चर्चा करता नहीं पाया जाता था, तो कम से कम कॉकरोच जनता पार्टी के माध्यम से ही कम से कम आज आपका चेहरा हम सबके सामने आ रहा है। लेकिन जिन हमारे नौजवान युवाओं को कॉकरोच बोला गया, परजीवी बोला गया, और ये देश की भांड मीडिया में कह सकता हूं कि गोदी मीडिया कि किस तरीके का उसका जो है बर्ताव था पूरे देश में। अरे भाई अवधेश जी, अक्सर करके मैं देखता हूं कि जो है दरबारी पत्रकारिता में सबसे सर्वोपरि रूप में जाने जाते हैं, और जितना मैं आपको बोलूंगा उतने मोदी जी आपसे खुश होंगे। अभी नहीं विद्यानाथ जी, अगर कोई भी व्यक्ति मांग कर रहा है एक ऐसे व्यक्ति पे जिन्होंने कई लाख बच्चों का जीवन बर्बाद कर दिया, कई माओ के सपनों को चकनाचूर कर दिया, कई घर को बर्बाद कर दिया, तो आखिर वो मांग जायज है कि नहीं है? मुझे लगता है विद्यानाथ झा भी इस चीज को सपोर्ट करते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। और तो चलिए शुरू करते हैं। आइए देखते हैं, मजा आएगा। सबसे पहले चंचल यादव जी, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं सर, क्या बीजेपी वर्सेस सीजेपी हो गई तो समाजवादी पार्टी, आरजेडी, कांग्रेस, मतलब इंडी गठबंधन के जितने भी घटक दल हैं उन सब ने क्या मैदान छोड़ दिया है? वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानो। अब देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा कि आप इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पे चर्चा कर रहे हो। नहीं तो आपका चैनल तो कभी जन सरोकारों के मुद्दे पे कभी चर्चा करता नहीं पाया जाता था, तो कम से कम कॉकरोच जनता पार्टी के माध्यम से ही कम से कम आज आपका चेहरा हम सबके सामने आ रहा है। लेकिन उसमें भी आप जो है ना जाने क्या क्या बातें, क्या क्या भड़ास निकाल रहे हो आप चैनल की, तो हम लोग को फील हो रहा है। मैं एक बात बताना चाहता हूं कि आपने सुनिए ना, आपने जो मुझसे सवाल पूछा कि बीजेपी वर्सेस सीजेपी क्या है, आप बताओ ना। आज के समय का जो युवा, जिसको कॉकरोच कहा गया, आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकले, आपके चैनल के मुंह से एक शब्द नहीं निकले, ना तो किसी ने पूरे देश में चर्चा की। जिन हमारे नौजवान युवाओं को कॉकरोच बोला गया, परजीवी बोला गया, और ये देश की भांड मीडिया में कह सकता हूं कि गोदी मीडिया कि किस तरीके का उसका जो है बर्ताव था पूरे देश में, एक बात बोलने को तैयार नहीं। ये आप मुझे विद्यानाथ भाई, तो ये पूरी बता दूं कि पूरा आंदोलन जो है आप लोग सीजेआई के खिलाफ खड़ा करना चाहते हैं? आप मुझे बता दीजिए ना सर, चंचल भाई, आप बताइए कि ये जो पूरा आंदोलन है कॉकरोच का, ये क्या सीजेआई के खिलाफ आप लोग खड़ा करना चाहते हैं? नहीं, मेरी बात तो सुनिए। ये उस हर एक व्यक्ति के खिलाफ है जिन लोगों ने युवाओं को छलने का काम किया, 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का काम किया। क्या आपने कभी प्रधानमंत्री सवाल पूछा कि ये बड़ी अच्छी बात कही आप। प्रधानमंत्री जी 24 करोड़ रोजगार कहां है? क्या आपका चैनल ये पूछने की हिम्मत कर पाया? सवाल मेरी बात एवरी डे। चंचल जी, आपने तो अभी सुना, देखिए क्या है ना कि आप लोग सेलेक्टिव हैं। चंचल भाई, मैं थोड़ा सा आपको टोक रहा हूं। देखिए, आप बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, मुझे पता है, और मुझे पता है कि जितना बढ़िया विपक्ष नैरेटिव सेट करता है, मुझे लगता है कि अखिलेश यादव जी को आपके पैनलिस्टों में आपको सबसे ऊपर रखना भी चाहिए, क्योंकि आप बहुत शानदार बोलते हैं और नैरेटिव सेट करने के मामले में तो कोई जवाब नहीं। लेकिन चंचल जी, एक बात मैं सवाल पूछना चाह रहा हूं आपको। मैं कह रहा हूं कि भाई आप लोग अब सीजेपी के सहारे क्या मैदान में उतरना चाहते हैं? वो जिसने बनाया वो खुद कह रहा है कि भाई हम पॉलिटिकल नहीं है। आप लोग उसको पॉलिटिकल क्यों बना रहे हैं? भाई छोड़ दीजिए ना। अगर वो जंजीर के लिए है, अगर उसके लिए, वो युवाओं के लिए है, वो सटायर के लिए है, वो देश के उन लोगों के लिए है जो भड़के हुए हैं, जो आक्रोशित हैं, जो पीड़ित हैं, जो प्रताड़ित हैं, तो आप लोग क्यों उसके सहारे आगे बढ़ना चाहते हैं? उसके नाव पर क्यों सवार होना चाहते हैं? सुनिए ना विद्यानाथ भाई, देखिए, पीडीए ही सीजेपी है। पीड़ित, दुखित, अपमानित। सुनिए ना विद्यानाथ जी, अब आप बात तो सही है, मुझे पता है। अब चाहे सुनिए ना, पीडीए ही सीजेपी है। पीड़ित, दुखित, अपमानित पूरे देश का हर एक व्यक्ति जो आज के समय में सरकार से पीड़ित है। आप बताओ, हमारा नीट का नौजवान 17 लड़के आत्महत्या कर चुके हैं। क्या आपके मुंह से निकला कि जो है धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन नहीं करना चाहिए? क्या आपने ये बोला कि शिक्षा विभाग आज के समय में रसातल में चला गया है? यही नहीं, अभी और सुनिए। आपने सीबीएसई से लेकर के हमारे जो शिक्षा विभाग में आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में 27,000 स्कूल बंद कर दिए गए। आपके चैनल पे मैं डिबेट कर रहा था और आपने कहा कि चंचल जी स्कूल बंद नहीं हुए, मर्ज हुए हैं। आपको याद होगा। तो ये सब बातों से लोग तंग आ चुके हैं, और हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी बैठे हैं अवधेश जी, और मंद ही मंद मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से पूरे देश की आवाम जग रही है, जो कॉकरोचेज है वो जग रहे हैं, पीडीए समाज के लोग जग रहे हैं, जो पीड़ित, प्रताड़ित, परेशान, उल्टे पांव, वही मैं कह रहा हूं कि सिंहासन खाली करो, कॉकरोच आ रहे हैं।
ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि इस देश में जो पीड़ित हैं, प्रताड़ित हैं, परेशान हैं, बेरोजगार हैं, उन सबको आप लोगों से कोई लेना देना नहीं है। वो लोग अब जाएंगे सीजेपी के पास, क्योंकि आप तो पीडीए कार्ड लेकर घूम रहे थे कि हम हैं पीडीए, हम हैं पीडीए, हम हैं पीडीए के संरक्षक, हम हैं पीडीए को बचाने वाले, हम इनके दर्द को महसूस करने वाले लोग चले गए सीजेपी पे, कांग्रेस जनता पार्टी पे चले गए लोग। आपके फॉलोअर नहीं बढ़े इतने दिनों में इतने। आपने बीजेपी को बीट नहीं किया, आपने कांग्रेस को बीट नहीं किया, मतलब कमाल हो गया देश में। अभिषेक 10 सेकंड समय दे दीजिए, 10 सेकंड। हाँ, एक सवाल मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, अपनी पोल पट्टी आप लोग खुद ही खोल देते हैं। चंचल नहीं, मेरा आप पोल पट्टी अपनी बनाए रखिए, सुनिए ना, आप अपनी पोल पट्टी बनाए रखिए, अवधेश जी की बनाए रखिए। मैं कहना चाहता हूं, एक सवाल मेरा है, आखिर में ये बीजेपी के लोग जो है, आखिर में सीजेपी का उन्होंने IT हैंडल, मैंने तो अभी कुछ बोला नहीं। चंचल जी मेरा ही सबके सब चोर हैं साले। क्यों डर रहे, किससे डर रहे हो? मुंह भी नहीं खोला है और आप बार बार मेरा ही नाम ले रहे हैं चंचल जी। अरे भाई अवधेश जी, अक्सर करके आप, मैं देखता हूं कि जो है दरबारी पत्रकारिता में सबसे सर्वोपरि रूप में जाने जाते हैं। जितना मैं आपको बोलूंगा उतने मोदी जी आपसे खुश होंगे। अभी आप जैसे शुरू करेंगे, आपके साथ तो बराबर बैठता रहता हूं। आपको नहीं लग रहा है चंचल जी, ये बहुत गंभीर बात है। देखिए, एक राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टी और इतनी बड़ी पार्टी जो उत्तर प्रदेश में सत्ता में रही है कई सालों तक, आज विपक्ष में बैठी हुई है, उस पार्टी को ये गंभीरता से सोचना चाहिए कि देश में ये जो सोशल मीडिया वाला मूवमेंट शुरू किया गया है, इसकी परिणति, इसका अंजाम, इसका जो रिजल्ट है वो क्या हो सकता है। इसका रिजल्ट सिर्फ पॉजिटिव होगा। आप लोग इस बात को लेकर इतने श्योर कैसे हैं? आपको लग रहा है कि क्या ये जो दिखाई दे रहा है, ये जो हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं पिछले 3-4 दिन से, ये सब कुछ इतना आसान है? तो समाजवादी पार्टी से लोग क्यों नहीं जुड़ रहे थे? आप तो पीडीए का कार्ड लेकर चल रहे थे, आप तो देश भर में घूम घूम कर आप लोग बता रहे थे कि देखिए बीजेपी ने कैसे देश को बर्बाद कर दिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को बर्बाद कर दिया है, लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, लोग परेशान घूम रहे हैं, पीडीए पेट्रोल, बिजली, पानी, सड़क। मैं गांव में बैठा हूं दोस्त, बिजली पानी सड़क से आगे निकल गया देश, रोड पे खड़े हैं। अब देखिए बेरोजगारी में तो कांग्रेस पार्टी ने काम दे दिया ना। अरे सुनिए विद्या जी, जब बेरोजगार कोई बैठा हुआ है, हताश और निराश है, तो इन लोगों को कांग्रेस जनता पार्टी ने काम दे दिया है ना, इन लोगों का एंगेजमेंट बढ़ा दिया। उसने तो कहा ही है, उसका सपोर्टर कौन हो सकता है और मेंबर जो बोला है आलसी है, कामचोर है, बेरोजगार है और 24 घंटे ऑनलाइन बना रहता है। तो जो लोग अपने को उस श्रेणी में मान रहे होंगे वही ना इनके समर्थक और सदस्य होंगे। तो क्या भारत की पॉलिटिकल पार्टियां, हमारे मित्र योगेंद्र यादव और मनीष सिसोदिया अपने को उसी कैटेगरी में मानते हैं? इनको शर्म नहीं आ रही है कि किस कैटेगरी में हम जा रहे हैं? नहीं क्यों कह ही रहा है कि हमारा एक बहुत सीरियस सवाल है। देखिए चंचल यादव जी ने अपनी भड़ास निकाली मुझ पर, आप पर, और उनको निकालना है तो निकालेंगे। हालांकि देखिए मंच तो हमारा ही है, मेरा ही है, न भारत का ही है, लेकिन हम पर ही वो भड़ास निकाल रहे हैं और ये इस देश की खूबसूरती है। अच्छा भी लगता है कि कोई आदमी बैठकर आप पर भड़ास निकाल ले, आप उसको कोई बुरा भला नहीं करे। लेकिन अब देखिए एक सीरियस बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आपने जेपी आंदोलन देखा, हम लोगों ने 7 अन्ना आंदोलन देखा, उसके बाद उस मूवमेंट के बाद हमने एक पार्टी को बनते हुए देखा। आज सोशल मीडिया का आंदोलन हमने कई देशों में देखा है। सोशल मीडिया से कैसे अराजकता फैलाई जाती है यह हमने देखा है। इस पूरे मूवमेंट को, इस पूरे अभी पार्टी जो बनी है कॉकरोच पार्टी, इसमें अगर विपक्षी पार्टियां भी जुड़ जाती हैं और जिसने ये पार्टी बनाई है उसके पीछे आम आदमी पार्टी और मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल भी जुड़े हुए दिखाई देते हैं, तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि ये एक आंदोलन खड़ा करने की कोशिश हो रही है, ये एक सटायर मूवमेंट चलाने की कोशिश हो रही है कि देश में अराजकता फैल सकता है इससे? आपके प्रश्न का 2 पहलू है। आपके पहले पर जो आपका प्रश्न है उसका सीधा उत्तर मैं दूंगा, फिर इससे जुड़ा दूसरा पहलू। पहला यह है कि अगर इस देश के विपक्ष को इतनी ही समझ होती, बंगाल में भी एक सत्ता गई है, सिंहासन खाली हुआ है, जिसको कह रहे हैं सब सिंहासन खाली हुआ है, वहां तो जैन जी थे नहीं। और उसके पहले राहुल गांधी कह चुके थे कि जैन जी हम आपके साथ हैं, आप संविधान बचाइए और देश बचाइए। और ठीक है, समझिए। अरविंद केजरीवाल जी का आपने सुना दिया, उसके पहले बिहार का जैन जी था, उसके पहले महाराष्ट्र हरियाणा का था, झारखंड को छोड़ दीजिए। तो जो चीज धरातल पर नहीं है उसको आप अगर मान लेंगे कि ये कॉकरोच कह देने से देश के युवा सड़कों पर उतर जाएंगे और हो जाएंगे। अब उनका फॉलोअर जो है इंस्टाग्राम पर 1 करोड़ 30 लाख से ज्यादा हो गया, बीजेपी का फॉलोअर है 87 लाख। जमीन पर किसके लोग होंगे ज्यादा, यह देखने की जरूरत होती है। तो आपके पास जब दिशा नहीं होती है तो प्रधानमंत्री, तो कोई एक पत्रकार आए मैं प्रश्न कर देता है, कोई एक अखबार विदेश का भारत को सपेरा बना देता है, वही आप इशू लेके चल पड़ते हैं। लेकिन जमीन पर न वैसी बेरोजगारी है, न वैसे काम की कमी है, न जुआ साले का खोपड़ी तोड़ साले का। मैं तो कह रहा हूं देखिए एक चीज अवधेश जी एक पत्रकार होने के नाते आप भी दशकों से इस देश में पत्रकारिता कर रहे हैं। हमारी पॉपुलेशन, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर और हमारी जो व्यवस्था, एक सेकंड अवधेश में आ रहा हूं, हमारी पॉपुलेशन, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर और हमारी जो देश की व्यवस्था है उसमें 100% रोजगार
अगर आज हम कहें कि हम दे दें, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कहे कि हम दे देंगे, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो कुछ लोग असंतुष्ट रहेंगे, कुछ लोग बेरोजगार हैं देश में, उनका गुस्सा भी समझ में आता है। अभिषेक तिवारी जी, आप लोग इस पार्टी के आने से इतने खुश क्यों हैं? मनीष सिसोदिया तो ऐसा लग रहा है कि बेटे ने यूपीएससी कंप्लीट कर लिया। विद्यानाथ जी, मुझे आपके चैनल पे भाजपा के प्रवक्ता नहीं दिख रहे हैं, मैं तो उन्हीं को ढूंढ रहा हूं। हाँ, कुछ मुखौटे लगा करके भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। मुझे लगता है कि आखिर डर किस चीज का है? भारतीय जनता पार्टी को डर किस चीज का है? अगर कोई भी फॉलोअर कम करवा रहे हैं, आप लोग अपील करवा रहे हैं कि फॉलोअर कम हो जाओ भाई, उधर 1 लाख बढ़ गया फिर भी। नहीं विद्यानाथ जी, अगर कोई भी व्यक्ति मांग कर रहा है एक ऐसे व्यक्ति से जिन्होंने कई लाख बच्चों का जीवन बर्बाद कर दिया, कई माओ के सपनों को चकनाचूर कर दिया, कई घर को बर्बाद कर दिया, तो आखिर वो मांग जायज है कि नहीं है? मुझे लगता है विद्यानाथ झा भी इस चीज को सपोर्ट करते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। गजब बेइज्जती है। और आज पहली बात थोड़ी ना है, 2021 में भी इन्होंने किया, 2024 में भी इन्होंने किया। बड़ा ही दुर्भाग्य की बात है कि भारतीय जनता पार्टी में जो पेपर लीक करवाता है, जिस मंत्री के अधीन वो मंत्रालय आता है, अगर पेपर लीक होता है, लोगों का सपना चकनाचूर होता है, तो उसको प्रमोशन मिल जाता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप।